वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 5 हम लोग एक सॉल्व कर लिए हैं और कुछ एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट को भी समझ लिए हैं। अब हम आगे की एग्जांपल सॉल्व करेंगे और तो हम एग्जांपल नंबर 7 पे आ गए हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। आपको बताना है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो ऐसे लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, एक सीरीज बनाना है, एक श्रेणी बनाना है जो 2 अंकों की हो और 3 से विभाजित भी हो। तो वो क्या होगा श्रेणी। तो श्रेणी देखिए कैसे होगा। श्रेणी इस तरीके से होगा कि आपका 2 अंकों का होना चाहिए। तो 9 एक अंक का है, तो 9 के बाद क्या आता है 12। तो 12 हो जाएगा पहला, फिर 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में 2 अंकों कितना होगा 99 होगा। ठीक है ना, क्या होगा 99 होगा। तो ये 2 अंकों वाली वो संख्या होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है ना, तो आप ध्यान से इसको करिएगा। ये श्रेणी और यहां पे लिख दीजिएगा श्रेणी क्या है, 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित हो। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न था। अब इसको उत्तर हम लिखेंगे। अब इस ये तो आपको सीरीज मिल गया, ये श्रेणी मिल गई। अब की तुलना किससे करेंगे, की तुलना A1, A2, A3 डॉट 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 AN से करने पर। ये हम करते ही आ रहे हैं शुरू से ही, तो आपको अब आसानी से समझ में आ रहा होगा कि A1 क्या है 12 है, A1 क्या है आपका 12 है, A2 क्या है आपका 15 है, A3 क्या है आपका 18 है। ठीक है, ऐसे डॉट 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 आपको AN क्या मिल गया, छोड़ो उसको, AN क्या मिल गया 99 मतलब 99। ठीक है, तो आपको बताना है कितने पद। तो ये इसी को हम लास्ट पद भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे लास्ट पद। तो बताइए AN बराबर क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये होता है फार्मूला है। तो अब बताओ A इसमें क्या है, A आपका प्रथम पद है। A हमारा क्या है, सॉरी यहां से प्रथम पद क्या है 12 है। D सर्वांतर D क्या है, यहां लिख दो प्रथम पद, यहां सर्वांतर सॉरी ओके, सर्वांतर क्या हो गया, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 15 माइनस A1 क्या है 12, ये आपका 3 हो गया। ठीक है ना, तो सर्वांतर भी पता चल गया। और ये तो अब बताइए क्या हो जाएगा। तो AN आपको पता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। क्या है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू आपको पता है 99 है। क्या है 99 है। A की वैल्यू क्या है, A का मान क्या है 12 है, A का मान 12 लिख दिया, प्लस N माइनस 1D की मान क्या है, D आपका क्या है 3 है। क्या है D 3 है। तो यहाँ पे 99 माइनस 12 बराबर N माइनस 1 गुणित 3। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर लीजिए। 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को इधर ले लीजिए, 87/3 बराबर N माइनस 1। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 3 9 27। तो यहाँ 29 बराबर N माइनस 1। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, N माइनस 1 बराबर 29। तो N बराबर क्या हो जाएगा 29 प्लस 1, 29 प्लस 1, तो N बराबर 30 हो जाएगा। तो
आपको इससे पता चल गया कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो अतः आंसर में आप लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली कुल 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7वां नोट डाउन करेंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 मतलब एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट कर लिए। अब हम आएंगे 8 पे, एग्जांपल नंबर 8 पे देखिएगा। एग्जांपल नंबर 8 क्या होता है? एग्जांपल नंबर 8 देखिए क्या है। एग्जांपल नंबर 8 देखिए, एपी आपको दिया गया है। एपी इसमें क्या दिया गया है? 10, 7, 4, डॉट 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 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से हमको क्या ज्ञात करना है? 11वां पद। और अंतिम पद प्रथम पद की ओर, मतलब कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर से आपको ज्ञात करना है। वो कौन सा टर्म? 11वां। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो एपी हमारा क्या है? एपी हमारा है 10, 7, 4, डॉट 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 -62, ठीक है ना, ये है। अब हमको पहले क्या पता करना है? ये कितने पद होंगे। और जब कितने पद पता चल गया तो वहां से हम इधर पीछे से 10 माइनस कर देंगे, तो वो 11वां पद हमको चाहिए। तो हम 10 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि शुरू से हमको कितने पद चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। 11वां पद चाहिए तो इसका मतलब है कि 10 छोड़ के 11वां हमको चाहिए। तो बस यहां से हम जितने नंबर ऑफ टर्म से 10 हटा देंगे तो हमको शुरू से भी पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म चाहिए। तो हम निकालेंगे कितने पद है पूरा। तो हम की तुलना करेंगे, कि तुलना किससे करेंगे? A1, A2, A3, डॉट 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 AN से करने पर। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बताओ A1 क्या है? 10। A1 क्या है? 10। A2 बताइए क्या है? A2 आपका 7 है। A2 क्या है? 7 है। A3 बताइए क्या है? A3 आपका 4 है। इसी प्रकार आप AN बता दीजिए क्या होगा? AN आपका हो जाएगा -62। AN क्या हो जाएगा आपका? -62। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि AN बराबर होता है A प्लस N -1D। ये आपने पढ़ा है, AN इक्वल टू A प्लस N -1D। फिर A क्या है? जहां A बराबर प्रथम पद, तो A बराबर A1, तो क्या हो जाएगा? 10। हम बार बार प्रथम पद नहीं लिख रहे हैं, ये आपको कॉमन सेंस पता होना चाहिए। और यहाँ D सर्वांतर, मैं इसको लिख देता हूं, सर्वांतर D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो गया? 7 माइनस A1 क्या हो गया? 10। यहां -3, ठीक है ना। तो यहां पे हो गया D बराबर -3। अब बताओ आगे क्या करेंगे? आगे देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हमारा AN, यहाँ पे हम करते हैं AN इक्वल टू A प्लस N -1D है। AN बराबर A प्लस N -1D है। AN की वैल्यू आपको पता है -62 है। क्या है? -62 है। A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू है 10 और प्लस N हमको निकालना है -1D। D की वैल्यू आपको पता है -3।
क्या है -3। अब बताइए क्या हो जाएगा, -62 और इधर करेंगे तो -10 बराबर n-1 इंटू -3। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई थिंक 72 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू -3। ठीक है, तो अब बताओ -3 इधर आ जाएगा, -72 बटे का -3 बराबर n-1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो यहाँ 24 बराबर n-1, तो n-1 बराबर 24, तो n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि इसमें टोटल 25 पद हैं। अब बताइए कि टोटल 25 पद हैं, तो हमको 11वां पद चाहिए, 11वां पद चाहिए अंतिम से, इधर से 11वां। तो अगर इधर से 11वां चाहिए, जैसे यहीं से हम आपको बताएं, सपोज करिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं कि मान लो हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 A25 है, ठीक है ना, A25 है, 25 टर्म है तो 25 मैंने लिख दिया। अब बताओ यहाँ से हमको 11वां टर्म चाहिए, तो यहाँ से हमको कितने टर्म निकालने होंगे, माइनस करेंगे 10, इधर -10 कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 11वां टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज हमको बताना है। तो अगर अब बताओ, तो 25 में अगर हम शुरू से बताएं कि तो कौन सा टर्म होगा 11वां, शुरू से, तो यहां प्रारंभ से लिखिए, प्रारंभ से कौन सा पद होगा, 25 माइनस 10 बराबर 15, 15वां पद प्रारंभ से हमको निकालना है। तो निकाल लीजिए 15वां पद निकालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A15 निकालिए, A15 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n-1d होता है, 15 जगह पे n ही आगे पहले रखो, n रख दिया, और यहाँ A15 हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 10 है, 10 रख दिया, प्लस n की वैल्यू क्या है 15 -1 d की वैल्यू क्या है -3। इसको सॉल्व करिए, हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे तो बताइए इसको सॉल्व करिएगा। A15 बराबर क्या हो जाएगा, A15 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 15 से 1 निकालेंगे तो क्या होगा 14 गुणते -3। ठीक है ना, अब बताओ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 14 3 42। ठीक है, और इसको करेंगे तो -32 आ जाएगा। तो A15 आपका क्या हो गया -32, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, अंतिम से 11वां पद आपका क्या हो जाएगा -32। अतः अंतिम से 11वां पद बराबर -32। ये क्या है -32। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये वाला कंफ्यूज मत होइएगा, 25 टर्म निकाल दिए, 10 हटाएंगे तो 11वां पद मिलेगा, और अगर हम 10 हटा देते हैं 25 में तो हमको पता चल जाएगा कि प्रारंभ से 15वां पद होगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, और आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको सोचना था, बिल्कुल बहुत इजी चीजें हैं, इतना टफ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ गए हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि 1000 रुपए की एक साधारण 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं
यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए कैसे होगा हल। देखिए हल कैसे होगा कि यहां पे हमको मूलधन देखना है पहले। तो मूलधन क्या है यहाँ पे, मूलधन, इसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। P बराबर रुपीज 1000 है। कितना है, 1000 रुपए है। और नेक्स्ट है वार्षिक, यहां पे लिखते हैं वार्षिक ब्याज दर। क्या है वार्षिक ब्याज दर, इसको हम स्मॉल r लिखते हैं या कैपिटल R लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल ही लिखते हैं, स्मॉल नहीं लिखना है। ये है 8%। कितना है, 8%। यहां तक समझ में, क्वेश्चन सही लिख रहा है। निवेश किया जाए तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, देखिए क्या होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको हम SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे का 100। जहां पे P क्या है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है, वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है ना, और T क्या है, टाइम है। तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज निकालिएगा। प्रथम वर्ष के लिए SI क्या हो जाएगा, देखिए P क्या है आपका, P 1000 है, तो आप यहां लिखेंगे 1000। क्या लिखेंगे, 1000। R क्या लिखेंगे, R 8% है, और टाइम क्या है, प्रथम वर्ष मतलब 1, और बटे का 100। ठीक है, तो आप बताओ, इसको कैंसिल किया, 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ₹80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ₹80 आ जाएगा। अब द्वितीय वर्ष के लिए क्या निकालिए, यहाँ पे ऐसे लिख देखिए, सेकेंड वर्ष के लिए SI बराबर, फिर से ₹1000 ही रहेगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब कि मूलधन तो सेम ही है, और R आपका क्या है, 8 ही है, और टाइम आपका 2 वर्ष हो गया, बटे का 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 8 दूनी 16, ₹160। क्या हो जाएगा, 160। तो स्टूडेंट ये बताओ, अब हमको थर्ड ईयर्स के लिए निकालना है, तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ₹1000। R क्या है, 8, और T क्या है, 3 बटे का 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 8 त्रिक 24, 240 रुपए। कितना हो गया, 240 रुपए। तो आपको अब ऐसे निकालते जाइए, ठीक है। तो आप एक सीरीज प्राप्त करते हैं, तो श्रेणी क्या बन गई, एक श्रेणी बन गई आपकी 80, और क्या है, फिर दूसरा आ गया 160, और तीसरा आ गया 240। तो क्या इसमें सर्वांतर आपका सेम है, हाँ सेम है। तो D अगर हम निकालें सर्वांतर, तो 160 माइनस 80 बराबर होगा 240 माइनस 160 बराबर 80 रुपए आएगा, ठीक है ना। तो सर्वांतर जब आपका सेम है तो इसलिए कहेंगे अतः श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, श्रेणी AP में है, सीधा लिखिए AP में है। अब कह रहा है आपसे, अगर ये श्रेणी AP में है तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा SI बराबर P R T बटे का 100। P क्या है, 1000, कितना है, ₹1000। R आपका क्या है, 8, और
टाइम क्या है 30 बटे का 100, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा रुपीज 2400। क्या हो जाएगा 2400, 8 3 24 हो गया और यहाँ 2 जीरो में 2400 हो जाएगा। तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज आपको 2400 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर, तो ये सीरीज श्रेणी में है और 30 वर्ष में ब्याज भी आपको पता चल गया कि 2400 है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 पे आ गए हैं। प्रश्नावली 5.2 से पहले का ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, लास्ट उदाहरण होगा। इसके बाद हम प्रश्नावली 5.2 में आ जाएंगे। तो देखिएगा, प्रश्न को समझेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, समझिएगा। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति, ठीक है ना, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। कितने गुलाब के पौधे हैं? 23। दूसरी पंक्ति में, अगर हम दूसरी पंक्ति की बात करें, में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में बात करें तो 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि ऐसे चलता जा रहा है। उसकी अंतिम पंक्ति में, अगर हम अंतिम पंक्ति में हम बात करें तो 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? काफी इजी क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। हल देखिए कैसे होगा। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में फूलों की संख्या, इसको हम पहली पंक्ति को A1 भी बोल सकते हैं, A1 हमने मान लिया, बराबर क्या हो गया 23। ऐसे यहां पे लिखेंगे दूसरी मतलब सेकेंड पंक्ति में फूलों की संख्या, यहां हम लिखेंगे A2 बराबर क्या है, दूसरी पंक्ति में 21 है। कितनी है? 21 यहां पे है, ठीक है। तीसरी पंक्ति में मतलब थर्ड यहां पे लिख दीजिए, पंक्ति में फूलों की संख्या, यहां A3 लिख दिया, बराबर क्या हो गया 19, ठीक है, इत्यादि। उसके अंतिम, अगर अंतिम की बात करें, डॉट 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 डॉट, अंतिम, अंतिम पंक्ति में फूलों की संख्या, यहां अंतिम को हम AN मान लिया, बराबर दिया है आपका 5। क्या दिया है? 5। अब कह रहा है कि इसमें कुल क्यारी की संख्या, मतलब कि हमको यह बताना है कि कुल कितनी क्यारी हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे माना पंक्ति, माना अंतिम कुल पंक्ति, सीधा लिखेंगे माना फूलों की कुल पंक्ति की संख्या बराबर n आपने मान लिया, ठीक है ना। तो आप बताओ प्रथम पद क्या हो गया? अगर ये समांतर श्रेणी है ही, देखिए घटता जा रहा है, वही देखेंगे। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद A बराबर A1 बराबर क्या हो गया 23, ठीक है ना। और सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 23 बराबर 19 माइनस 21, ये बराबर क्या हो जाएगा? आपको दिख ही रहा है कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो अब बताइए AN मतलब अंतिम पंक्ति में कितना है टोटल? 5 गुलाब के फूल हैं, तो 5 यहाँ लिख दिया। AN की वैल्यू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 D बराबर 5, यहां तक लिख दिया। A आपका क्या है बताओ? A आपका 23 है, A क्या है 23 है, N माइनस 1, D आपका क्या है -2 है, बराबर
5। क्या है? 5। अब बताओ n-1 और d की वैल्यू क्या है? -5 -23। तो यहाँ पे n-1 इंटू -2 बराबर, इसको माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा? 23 में 5 माइनस करेंगे तो -18 हो जाएगा। तो n-1 बराबर -18 बटे का -2, यहाँ 9 हो जाएगा। तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। अतः पंक्तियों की कुल संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। अतः पंक्तियों की कुल संख्या बराबर 10। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है? ओके, तो हमने एग्जांपल्स सारे सॉल्व कर लिए और अब हम प्रश्नावली पे आएंगे 5.2 और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू।